और सीधे आपको गोरखपुर ले चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या कह रही हैं, सुनते हैं। गोरखपुर और देश के अन्य स्थानों पर एम्स की स्थापना इस उद्देश्य के साथ की गई है कि देश के हर कोने में उत्कृष्ट चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो। आज पूरे देश में अनेक एम्स कार्यरत है, जिनके द्वारा स्थानीय लोगों को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है। साथ ही स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में रोजगार और शिक्षा के अवसर भी बढ़े हैं। विदेशों से भी मरीज भारत में इलाज के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ इलाज न केवल सुलभ है बल्कि गुणवत्तापूर्ण भी है। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने में एम्स जैसे संस्थानों की निर्णायक भूमिका रही है। भारत में इलाज का खर्च अन्य के कई देशों की तुलना में बहुत ही कम है, जिसके कारण विदेशों से भी लोग इलाज के लिए यहाँ आते हैं। ये भारत का एक गौरव का गाथा है, बहुत खुशी की बात है। एम्स की पारदर्शिता, नैतिकता और अनुसंधान आधारित इलाज प्रणाली ने इसे वैश्विक मंच पर एक प्रतिष्ठित संस्थान बना रहे हैं। मुझे विश्वास है कि एम्स गोरखपुर सहित देश के सभी एम्स संस्थान भारत को एक वैश्विक चिकित्सा केंद्र के रूप में स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, एक डॉक्टर का व्यवहार भी मरीज की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालता है। आज आप डॉक्टर बन गए हैं। आप जब इस करियर के अलावा आप दूसरे आपको अपना आर्थिक और सामाजिक उत्थान करने के लिए बहुत सारे विकल्प, बहुत सारे ऑप्शन था, लेकिन आप इस प्रोफेशन को, इस करियर को चुना। इसीलिए मैं समझती हूँ आपके मन में कहीं ना कहीं सेवा भाव का और आपके परिवार भी सेवा भावना का है, इसीलिए आप इस करियर को चुना। इसीलिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक संवेदनशील डॉक्टर न केवल दवा से बल्कि अपनी व्यवहार से भी मरीज को जल्दी ठीक होने से मदद करती है। साक्ष्य दर्शाते हैं कि सहानुभूतिपूर्ण देखभाल से मरीज की हालत में तेजी से सुधार होता है। इसी तरह डॉक्टर के धैर्य और समर्पण की भावना समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करती है, जिससे अन्य लोगों भी प्रेरित होते हैं। डॉक्टर एक प्रोफेशन नहीं है, ये एक सेवा होता है। इसका कोई 24 आवर सेवा ये ट्रांसफरेबल नहीं है। कभी आप रात में थका हारा सोए हैं, आधे रात को कोई टेलीफोन किया, फिर आपको जाना पड़ता है। आप 2 घंटा काल सो सकते हैं, लेकिन आप आज जो सो जाएंगे तो एक जिंदगी चली जाएगी। आप खाने का एक निवाला लिए हैं, आपको कोई टेलीफोन आया तो शायद आप वो खाना खा के थोड़ा रेस्ट करके जाएंगे तो वो जिंदगी शायद नहीं रहेगा। इसीलिए ये एक इमरजेंसी सर्विस है। इसीलिए हमारे यहाँ अभी भी डॉक्टरों को भगवान मानते। हम भगवान को देखे नहीं, हम कभी सुने हैं, लेकिन चलते फिरते भगवान जिसके कदमों के नीचे अपने मरीजों को फेंक देते हैं कि डॉक्टर साहब इसको बचाओ, उनके पास कुछ आर्थिक व्यवस्था है कि नहीं, उनके पास कुछ है कि नहीं, आपको सोचना पड़ेगा और उसको जिंदगी को बचाना पड़ेगा। यही मानवता है, यही डॉक्टर है। इसी तरह डॉक्टर के धैर्य और समर्पण की भावना समाज के एक आदर्श प्रस्तुत करती है, जैसे कि अन्य लोगों को भी प्रेरित करते हैं। डॉक्टर्स को अनेक
चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन एम्पैथी के महत्व को समझना आवश्यक है। मैं मेडिकल एजुकेशन से जुड़े सभी हितधारकों से भी अपील करूंगी कि भावी डॉक्टर्स को शुरुआत से ही एक ऐसा इकोसिस्टम प्रदान किया जाए जिसमें वे अपने कौशल के साथ साथ डॉक्टर पेशेंट्स कम्युनिकेशन, रोल ऑफ एम्पैथी इन हीलिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग जैसे विषयों के बारे में भी जानें और अपनी कार्यशैली में को अपनाएं। इसीलिए आप डॉक्टर बने हैं, बहुत सारे परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर होने के बाद आप कितना धनवान हुए, आप कितना सामाजिक सम्मान आपको मिला, लेकिन आप कोई पेशेंट, दरिद्र पेशेंट हो या कोई भी पेशेंट के चेहरे पे या उनके फैमिली के चेहरे पे जो मुस्कान आपको देखने को मिलेगा, शायद वो कोई अर्थ से उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। जो सुकून मिलेगा, जो खुशी मिलेगा, जो चेहरा से मुस्कान से, शायद वो खुशी शायद कोई आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसीलिए आप जो चुने हैं, आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, लेकिन इस चीज़ को आपको ज़िंदगी भर निभाना है। तो आप जो, क्योंकि डॉक्टर का ऑफिशियली रिटायरमेंट होने के बाद डॉक्टर के भी रिटायर नहीं होते, ज़िंदगी भर ये सेवा आपको मिला है। इसीलिए आपके पेरेंट्स को आपको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सेवा करते रहिए। और ये कहते हैं स्वास्थ्य ही संपदा, ये स्वास्थ्य रूपक संपदा लोगों को देते जाइए, आपको सुकून मिलेगा, आपके चेहरा पे खुशी मिलेगा और आप दुनिया में जीते रहेंगे, आपके नाम जीते रहेगा। आप रहे ना रहे, लेकिन आपके नाम दुनिया में गूंजते रहेगा। आपके करियर और जीवन में ये हमेशा याद रखें कि चिकित्सा केवल एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि मानवता की सेवा है। आज जहां भी कार्य करें, करुणा और ईमानदारी को अपने चिकित्सा का हिस्सा बनाएं। टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन के बारे में तो आप सब जानते हैं। आज हम देख रहे हैं कि टेलीमेडिसिन, एआई इन डायग्नोस्टिक, रोबोटिक सर्जरीज, वेरिएबल हेल्थ टेक जैसे टेक्निकी चिकित्सा सेवा को बेहतर बना रही है। मुझे बताया गया है कि एम्स के द्वारा रोबोट असिस्टेड सर्जरीज और एआई बेस्ड कैंसर डिटेक्शन का उपयोग किया जा रहा है, जो चिकित्सा नवाचार के लिए भारत की तत्परता को दर्शाता है। एआई ड्रिवन हेल्थ केयर में एथिक्स, डेटा प्राइवेसी और ह्यूमन टच बनाए रखने पर भी विचार करना आवश्यक है। प्यारे विद्यार्थियों, आप आज जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, ये आपकी मेहनत और दृढ़ संपर्क का परिणाम है, लेकिन आपकी सफलता में आपके माता पिता और आपके शिक्षकों की भूमिका में आप कभी कमी नहीं है, आप उसको भूलना नहीं है, ऐसी मैं आशा करती हूँ। साथ ही मैं आप सभी से अपेक्षा करती हूँ कि आप अपने ज्ञान का उपयोग केवल अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए ना करें, आप समाज के उन वर्गों के लिए भी कार्य करें जिन्हें चिकित्सा सेवाओं की सर्वाधिक आवश्यकता है। कई ग्रामीणों तथा आदिवासी क्षेत्रों में वंचित समुदायों के लिए अब भी उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं की कमी है। इस एम्स संस्थान के से किस परिकल्पना के साथ, किस भावना के साथ बनाया गया है, मैं चीफ मिनिस्टर के साथ जो बात कर रही थी मैंने सुनी। एक ऐसे वाला बीमारी जो 1 से 15 साल के बच्चों, जो गरीब बच्चों, क्योंकि उनके पास ना रहने का, ना खाने का, ना स्वच्छता का कुछ व्यवस्था था, उन बच्चों को हो रहा था।
मैंने सुना और बीमारी अभी खत्म हो गया है। इसलिए इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आप इस बारे में विचार करेंगे और ऐसे क्षेत्रों और लोगों के लिए अच्छे स्वास्थ्य सेवा की दिशा में कार्य करेंगे। मैं आशा करती हूं कि आप सब अपने कार्य से एम्स गोरखपुर और देश का नाम रोशन करेंगे। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मैं अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।